भाई लोगों नमस्कार। मैं हिंदी पायनियर से विकास तिवारी। आज मैं आया हूँ भनियापुर ग्राम सभा में। एक गांव पड़ता है टोपरी। यहाँ पर हमारे बीच में हैं प्रदीप भैया और इन्होंने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर। दीपक भैया दिखाओ। इन्होंने अपने पैसे से, अपनी मेहनत से जन सेवा करने का बीड़ा उठाया हुआ है। ये ठंडी में जो बूढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, गरीब व्यक्ति हैं, इनके लिए कंबल की व्यवस्था की है। लगभग 300 लोगों के लिए वितरण की व्यवस्था की गई है, जिसे हमारे दीपक भाई हैं दिखा रहे हैं। काफ़ी लोग की भीड़ है यहाँ पर सुबह से ही। लगभग ये परमानेंट हमें जानकारी है, हमें जो सुनने में आया था, आज हमने देख भी लिया इनसे कि इनकी जो इच्छा शक्ति है, जितनी इच्छा शक्ति है उससे ज़्यादा ये लोगों की सेवा करते हैं। बाकी जानकारी प्रदीप भाई बताएंगे। प्रदीप भाई नमस्कार। नमस्कार जी। प्रदीप भैया, आपका ये उद्देश्य जो है कंबल वितरण का, क्या उद्देश्य है? मतलब जन सेवा का उद्देश्य है या फिर और कोई उद्देश्य है? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो कि आपने समाज में आपने कोशिश की और इस समय हमारे बीच में बूढ़ बुजुर्ग व्यक्ति हैं। क्या उद्देश्य है? विकास भैया, हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे गांव में एक भगवान शंकर जी का बहुत प्राचीन मंदिर है और हम भी मंदिर में आते रहते हैं। तो एक दिन हमारे मन में ऐसा आया कि भोलेनाथ हमारे मन में ऐसा कुछ कह दिए कि आप हमारे यहाँ आओ या ना आओ, आप हर व्यक्ति, हर गरीब का अगर जब दिल आपने आप जीत लोगे दिल, तो समझ लीजिए भगवान बोले हमसे कि हमारा भी दिल आप समझ लीजिए जीत गए। तो हम यही उद्देश्य से सन 2023 से यहाँ पर हर महीने के लास्ट मंगलवार को लंगर चलता है, जिसमें हजारों लोग प्रसाद पाते हैं। उसके बाद लंगर के बाद जो है अब भंडारा होता है। पिछले सावन में हुआ था भंडारा, अब की बार शिवरात्रि के महीने में भंडारा हो रहा है। तो इस भंडारे में जो है, भंडारे में अब हम हमारा ये सोच है कि हम 3 मौजे में कमर दान कर रहे हैं। जब 3 मौजे में हम कमर दान करेंगे तो 3 मौजे के मिलकर सब लोग सहयोग करेंगे भंडारे में। तो जब भंडारे में 3 लोग मतलब 3 मौजे के लोग भंडारे में सहयोग करेंगे तो यहाँ पैसा बहुत बढ़ेगा। तो उस पैसे से हम मंदिर के नाम पर एक टेंट, भगोना, कुर्सी भी खरीद कर 3 मौजे के बीच में किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम पड़ता है तो मंदिर की तरफ से निःशुल्क टेंट, भगोना, खटिया भी जाएगा। यही हमारी सोच है जी। जैसे आपकी सोच अच्छी है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? जैसे हम खेती करते हैं, हाँ, तो हमें होता है कि कुछ हमें अनाज मिले जाता है जितनी हम पूंजी लगाते हैं। जी। तो आप समाज में खेती कर रहे हैं जी, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इसका आगे क्या उद्देश्य है? क्या आगे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं मंदिर की तरफ से जितना हो सकता है समाज में सेवा करना चाहता हूँ। हमारे जैसे इस टाइम, हाँ, इस टाइम चुनाव का माहौल आ रहा है जी, चुनाव का माहौल आ जाता है तो पहलगी हो लागत है, जयरमी हो लागत है। ये पे आपका कहा चाहता, क्योंकि ये चुनाव ज्यादा से ज्यादा 2-4 महीने जी, तो चुनाव आता है तो लोग शक्तिमान हो जाते हैं। जी। आप कहीं भी फोन करिए, कहीं भी परेशान होइए, भैया हम पहुंच जा रहे हैं। तो आपका क्या है? आप चुनाव से जोड़ के इसको देख रहे हैं या जनसेवा? नहीं, हम चुनाव सन 2023 से भी, अभी चुनाव का माहौल नहीं था उसके बाद भी कर रहे थे। चुनाव खत्म होगा तो भी हम करेंगे। जो चुनाव में प्रधान हैं, कोई और पद पे हैं, वो अपने पद पे अपनी तरह वो अपना संभालें। हम मंदिर की तरफ से जनता में हम सेवा करते रहेंगे। हमें चुनाव की कोई दिलचस्पी नहीं है, चुनाव हम लड़ना भी नहीं चाहते हैं। ये हमारे मन में आ गया है कि मैं अपने 3 मौजा के बीच में अगर किसी के यहाँ कोई खत्म हो जाता है, तेरही में लाइट की व्यवस्था फ्री सेवा में किए हैं। और हम इतना फैला रहे हैं, कमर दान कर रहे हैं, 3 मौजा के बीच में हमको जो सहयोग मिलेगा पैसे से हम बर्तन भराएंगे, टेंट खरीदेंगे, उससे और सबका सहयोग होगा। हर किसी के यहाँ शादी ब्याह का फंक्शन होता है, उनका 10 से 15 हजार बच जाएगा। मंदिर की तरफ से टेंट, भगोना, खटिया जाएगा। यानी कि हमारा हर तरफ से हमारा मन जो है समाज की सेवा में ही लगा है, चुनाव से कोई मतलब नहीं है भैया। लेकिन एक बात है, जैसे हम जनसेवा ही करेंगे तो हम अपना परिवार कैसे पालेंगे? भाई, जो हमें सुनने में आया कि आप चुनाव में आने वाले समय में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखिए, जैसे हमारा घर परिवार चलाने के लिए हम अपना रोजी रोटी कमाते हैं, डिश टीवी का मिस्त्री हैं, अपना छतरी लगाते हैं,
टीवी पंखा बनाते हैं, हमारा घर का रोजी रोटी अपना चलता है। जी जी। हाँ। अच्छा, इसमें आपने किन व्यक्तियों को कम्बल दिया? 2-4 लोग हैं? कम्बल वाले तो शायद शायद लोग हैं भाई, कम्बल वाले इधर आए भाई। अरे है, बहुत लोग हैं यार, खड़े हो जाओ। कोई भी एक लोग जो पात्र लोग वहाँ इधर आए। अरे है, उनका दादा बुलाओ। क्यों आए सब निकल बुला लीजिए, चलिए बुलाइए। खड़े हो। बाबा है, बाबा जैसे हमारे बीच में भगत काका बुलाओ। हमारे या- बीच में या- काफी भैया थे, इतनी या- देर से हम इनको चुनाव के विषय में घेर रहे थे। बहरहाल इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि चुनाव लड़ेंगे, हम अपनी बात पूछ रहे थे। दादाजी क्या नाम है आपका? शीतला प्रसाद। दादाजी आपको कम्बल मिलेगा, मान लीजिए चुनाव में खड़े होते हैं तो आप इनको वोटिंग करेंगे? जी जबले कहेंगे नहीं हम क्या करेंगे। दादाजी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मामला इस समय चुनाव का आने वाला है। चुनाव आता है, सारे लोग आ जाते हैं, सारे दानवीर आ जाते हैं, सारे शक्तिमान आ जाते हैं, लेकिन चुनाव चला जाता है तो लोग परेशान रहते हैं, फिर कोई नहीं आता है। प्रदीप बाबा कहेंगे वहाँ जहाँ वहाँ रहेंगे। अच्छा, प्रदीप बाबा जहाँ कहेंगे। हाँ। और प्रदीप बाबा खुद खड़े हो जाएंगे तो वहाँ भी रहेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जैसा देख रहे थे, और कोई लोग हैं भाई? और कौन से पात्र लोग हैं? जैसा हमारे बीच में दादाजी आए थे, बता रहे थे प्रदीप जी अभी सेवा कर रहे हैं, जन सेवा का काम कर रहे हैं। मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं तो इनका सहयोग करेंगे। दादाजी इधर आइए। दादाजी क्या नाम है आपका? शिवानंद। शिवानंद जी, आपको कम्बल वितरण में आपका नाम है। हाँ मैं चुनाव लड़ेंगे तो क्या आप इनको वोट देंगे? साहब वो अंदर लिखा हुआ है, बाहर से हम बात नहीं कर सकते नहीं, भाई। आप वोट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं ऐसी बात मत कीजिए साहब। अंदर से देंगे बाबा। आप वोट देंगे इसका आप मतलब? नोट कर लीजिए। नहीं, नो वोट देंगे। नहीं ये हम नहीं वोट नहीं देंगे, बस हो गया, वोट नहीं देंगे। हम ये नहीं कहेंगे। नहीं, वोट देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि तो क्या चुनाव का माहौल आएगा तभी लोग ऐसा नहीं। हमारी बात समझिए, एक कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, जब खेती करता है कोई व्यक्ति तो सोचता है कि मैं 10 किलो राशन डाल रहा हूं, हमें 1 कुंटल मिल जाए या 100 कुंटल मिल जाए। ऐसा नहीं है। प्रदीप सेवा कर रहे हैं तो इनके मन में दिल में कहीं ख्याल नहीं है, लेकिन जब जनता इनको मौका देगी तो चुनाव लड़ भी सकते हैं। उस टाइम आप क्या करेंगे? इनको वोट देंगे कि नहीं देंगे? साहब हम बताएं, हम है साधु बाबा नहीं। अच्छा। हम सबको एक समान रखते हैं। जो अंदर नोट हो जाता है वो बिगड़ता नहीं, कागज पे खो जाए। चलिए ठीक है, जिसे दिखा रहे थे। और कोई है भाई कम्बल वाला? आइए इधर, आइए इधर, आइए। श्रीपाल भैया नाम। दादाजी क्या नाम है आपका? श्रीपाल। श्रीपाल। दादाजी आपका कम्बल में नाम है, ये लगभग 2 साल से सेवा कर रहे हैं। जो भी इनके बस का होता है, व्यवस्थाएं अच्छी है। जो हमने सुना आज हमने देख भी लिया है। क्या ये चुनाव लड़ेंगे तो आप वोट देंगे? हम तो उन्हीं की तरफ है, केकरे तरफ? कुलदीप सिंह के। आप कुछ बैठा के हैं? हाँ चलिए, जैसा देख रहे थे कि यहाँ पर प्रदीप भाई ने एक व्यवस्था अच्छी की है। कोई अपने ग्राम सभा की नहीं, और अन्य ग्राम सभा में भी एक कंबल का वितरण कर रहे हैं, जो भी इनके बस का है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हम इनको काफी देर से घेर रहे थे, आप लोगों ने देखा चुनाव के विषय में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बहरहाल ये चुनाव लड़ेंगे तो जनता का मत है, वो क्या करती है वो जानती है। लेकिन लोगों का जो कहना है कि अन्य ग्राम सभाओं के लोगों को भी इन्होंने वितरण किया है, इस हिसाब से इसको कहीं से भी चुनाव को देखा नहीं जा सकता है। ये जन सेवा का काम है, खाली यहाँ पर जन सेवा का ही। क्या नाम है भैया आपका? अमरेश यादव। अमरेश यादव। जिसे आप प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे, लोगों को बुला रहे थे, आपको क्या लगता है प्रदीप विषय में? आप 2 शब्द कहिए। नहीं, प्रदीप जी का व्यवहार भी अच्छा है और ये हमेशा समाज सेवा का कार्य करते हैं। जैसे कि हम तो बचपन से ही यहीं के निवासी हैं, हमारे सहपाठी भी रहे हैं ये। तो अभी ये 3 ग्राम सभाओं में हर खंभे में निःशुल्क लाइट का भी व्यवस्था किए हैं। जितने भी खंभे गांव में गड़े हैं, हर खंभे में लाइट भी लगवाए हैं। उसके बाद हर महीने के जो है यहाँ बाबा के यहाँ लंगर का भी प्रोग्राम रखते हैं, स्वेच्छा से, अपनी व्यवस्था से। उसमें किसी का न कोई दबाव है, न किसी राजनीतिक दल का सहयोग है। ये व्यक्तिगत अपने सहयोग से करते हैं। उसके बाद ये कंबल वितरण का भी जो भी ये प्रोग्राम किए हैं, इसमें न किसी राजनीतिक दल का कोई सहयोग है, न किसी का कोई दबाव है, न किसी के सहयोग से, व्यक्तिगत अपने सहयोग से सर्व समाज के लिए इन्होंने हमेशा आगे कदम रखा है। और हम लोग इनके साथ में कदम से कदम मिलाकर जहां भी हमारी आवश्यकता रहती है या कि हमको ये लगता है कि हमको यहाँ
रहना चाहिए। हम लोग इनके साथ में हमेशा खड़े रहते हैं और कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करते हैं। प्रदीप भाई के साथ हम लोग हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे और जो भी जरूरत पड़ेगी हमेशा इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम हरप्रसाद यादव है जी। जी जी जी। जैसे प्रदीप जी ने कार्यक्रम करिए, आप प्रदीप के साथ में संचालन भी कर रहे हैं। जी जी। तो क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का? देखिए, ये प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है जन सेवा। जी ये अभी 3 मौजा ग्राम सभा बहोरीपुर और ये कुशबहरा भनियापुर में हम ये देख रहे हैं कि जहाँ अंधेरा था वहाँ प्रदीप जी के द्वारा उजाला किया गया। जी। जो पदाधिकारी भी हैं या मतलब पद पे बैठे हैं, वो उनके द्वारा भी काम अगर नहीं किया गया तो वहाँ प्रदीप जी द्वारा काम किया गया, उससे जनता खुशहाल है। और रही बात चुनावी मुद्दा की, तो ये तो बात की बात है, वो तो देखा जाएगा। लेकिन पहली ये चीज है कि यहाँ पे लोग एकत्रित हुए। इसे एक बार उस अंकित मानस में भी लिखा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो में जाना। जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे ईश्वर है। तो यहाँ पे 3 ग्राम सभा के जब व्यक्ति यहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पे प्रेम भावना उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब यहाँ प्रेम भावना से प्रसाद वितरण हो रहा है, हर चीज हो रहा है। ये बहुत अच्छा काम है। ये केवल जन सेवा की मतलब है, ये कोई चुनावी मुद्दा भी नहीं है। ये तो बात की बात है, जब देखा जाएगा, जब बात में कोई स्थिति बनेगी तब। जी जी। जैसा देख रहे थे हमारे बीच में मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी नमस्ते। आप जैसे इनके प्रोग्राम में आए, आपको प्रोग्राम कैसा लगा? इनके लिए आप 2 शब्द कहिए। भाई प्रदीप भाई का कार्यक्रम जो रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत सराहनीय रहा। जैसे गीता में कहा गया है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। और वही दिखाते सच्ची राह, जिन्हें न पद पैसे की चाह, इन्होंने ना तो किसी से कोई पैसा लिया है, न कोई पद की इच्छा है। अगर मिलता है तो उसको भी ग्रहण करेंगे। यही हमारी प्रदीप भाई के लिए, इनके पूरे सहयोगियों के लिए कामनाएं हैं। जैसा देख रहे थे हम प्रदीप भाई के पास आए थे, इनको इतनी देर से घेर रहे थे चुनाव के लिए, लेकिन बहरहाल लोगों की जो बातें हैं, लोगों को जो विचार हैं, चुनाव कोई था, ये लगभग 2 साल से अपने पैसे से सेवा करते हैं। और बाकी ये चुनाव लड़ेंगे तो जनता इनके साथ भी है। और बाकी जो कार्यक्रम है इनका बहुत अच्छा है। हम इनसे पहले मिलते थे, बहुत छोटे थे हम लोग, पढ़ाई के समय भी आगे पीछे थे, लेकिन आज हमने देखा इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो जनता है इनके साथ है। लगभग चुनाव में आदमी महीने 2 महीने 3 महीने, हमने अभी कहा, लोग अभी जरूरत पड़ जाए आप किसी को फोन कर दीजिए तो शक्तिमान बन के आपके पास पहुंच जाएंगे। बना रहे, मैं समाज में ऐसे सेवा करता रहूं, इससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए। आप सबका आशीर्वाद मिला, आप सबका प्यार मिला और हमारा कार्यक्रम ऐसे समाज सेवा बढ़ता रहे और बेहतरीन होता रहे। समाज में आप सबका अगर सहयोग मिलता रहेगा तो इससे ज्यादा हम काम करके दिखाते रहेंगे। ये जितना काम हो रहा है सब मंदिर की तरफ से हो रहा है। हम तो केवल उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, शिव जी भोलेनाथ के। वो जितना हमको कहते हैं हम उतना आदेश का पालन कर रहे हैं। आज जितने लोग आए हैं सब भोलेनाथ के भक्त हैं। यही समझ के हम आप सबको प्रणाम करते हैं। सर देख सकते थे हम प्रदीप भाई के पास आए थे, हमने पूरे प्रोग्राम को कवर किया। जनसेवा काम था, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो भी है भोलेनाथ की कृपा है। मैं इसी के साथ वाणी विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।